वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, लूसेंट जीएस से 1000 प्रश्नों के सीरीज में ये 18वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 50 वन लाइनर प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज में आने वाले सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? दोस्तों, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? तो दोस्तों, मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? तो दोस्तों, गुरु अर्जुन देव की हत्या जहांगीर ने करवाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभाजी ने करवाया था। आगे देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी कुमारगुप्त ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर है पुरी, उड़ीसा में पड़ता है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में और कब लड़ा गया था? तो दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और ये 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? तो दोस्तों, सिकंदर शिष्य था अरस्तु का। अगला प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो दोस्तों, सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगला प्रश्न है, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? तो दोस्तों, राजा हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो दोस्तों, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 वर्षों के बाद में लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? तो दोस्तों, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है। इसमें पहला है हरिद्वार गंगा में लगता है, और इलाहाबाद में गंगा और यमुना के संगम पर, और तीसरा है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, और चौथा है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो दोस्तों, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर 10 वर्षों तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहा है? तो दोस्तों, 10 वर्षों तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की राजधानी रहा है हैदराबाद। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो दोस्तों, भारत में कुल 9 पिन कोड जोन है। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? दोस्तों, पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो दोस्तों, इंडियन रेलवे
भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है? अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस भारत एवं पाकिस्तान के बीच में चलने वाली रेलगाड़ी है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो दोस्तों 1925 में भारत में सबसे पहले विद्युत रेल चली थी और इसका नाम था डेक्कन क्वीन। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत में कुल 1,26,366 किलोमीटर रेल मार्ग की लंबाई है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है यानी बर्फ से ढका हुआ है? तो दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप पूरी तरह हिमाच्छादित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार है यानी भूभाग पाया जाता है? तो 29.2% टोटल महाद्वीपों का विस्तार है। अगला प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो दोस्तों कच्चा तीर द्वीप और न्यूमूर द्वीप पर भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो दोस्तों भारत का उत्तर से दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो दोस्तों भारत के मानक समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर है। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो दोस्तों वहां पर पहले टेथिस नामक सागर था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पेरियार अभयारण्य केरल में है। ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो दोस्तों लाहौर से दिल्ली बस सेवा है, उसे सदा-ए सरहद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? तो दोस्तों कोयले की सर्वोत्तम किस्म है एंथ्रेसाइट। इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन प्रतिशत पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में से एक बड़ा स्नान घर कहाँ पर मिला है? तो दोस्तों मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा स्नान घर मिला है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। ये ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो दोस्तों रबी के फसलों की बुवाई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में की जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों भारतीय इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एक खिलाड़ी थे पेले, इनको ब्लैक पर्ल यानी काला हीरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस खेल में
फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों फ्री थ्रो का प्रयोग किया जाता है बास्केटबॉल में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो दोस्तों मणिपुर को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों गैमी बट शब्द है ये शतरंज खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फुट। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सिली पॉइंट जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों सिली पॉइंट शब्द क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो दोस्तों ब्राजील फुटबॉल विश्व कप 5 बार जीत चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस पार्ट में आने वाले सभी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।